अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। इससे पहले जो टॉपिक्स थे, लेक्चर्स थे, वो था एग्ज़ाम प्रैक्टिस फर्स्ट, एग्ज़ाम प्रैक्टिस पार्ट सेकंड। इंडिया में हमने वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की इंडिया में, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे, इंडिया एज ए फेडरल कंट्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट जो है, इंडिया इमर्ज हुआ एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पार्टीशन, आफ्टर ए पेनफुल पार्टीशन, आफ्टर ए ब्लडी पार्टीशन। आज़ादी के बाद बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स they became the part of the country. Princely states, they became the part of the country. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा आइन जो है, उसने डिक्लेयर किया है इंडिया को एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो इसमें फेडरेशन का वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो इंडियन यूनियन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है ना, हम देखेंगे किस तरह से इंडियन यूनियन जो है, हाउ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। पहला जो पॉइंट इस रिलेटेड मैंने मेंशन किया है, दैट इज द टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे मुल्क का आइन है, संविधान है, ओरिजिनली उसने प्रोवाइड किया है टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वो जानते हैं आप, एक यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, ओरिजिनली प्रोवाइड हुआ था हमें टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेटर ऑन थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडिड in the form of panchayats, in the form of corporations, in the form of municipalities। ठीक है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड करता है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड करता है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें तीन लिस्ट्स आ जाते हैं। एक यूनियन लिस्ट कहलाता है, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स की नेशनल इंपॉर्टेंस है, डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशंस, ये यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं ये सब्जेक्ट्स। इनके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इस यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में मेंशन हुए हैं। उसके बाद स्टेट लिस्ट, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ये स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे फिर बात आ गई, अगर ये स्टेट लिस्ट में आ गए तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनके ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है, लॉज बना सकता है। ठीक है ना। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक एजुकेशन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, बाकी इसमें सक्सेशन है, बाकी सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों बना सकते हैं, इन इश्यूज पे, इन सब्जेक्ट्स पे दोनों लॉज बना सकते हैं। ये भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। ठीक है ना। अगर दोनों ने लाज बनाए, यहाँ पे फिर सवाल पैदा हुआ, अगर दोनों ने लाज बनाए तो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, अगर इनके दरमियान अगर लाज बनाए गए, एजुकेशन के ऊपर, मैरिज, एडॉप्शन है, डिवोर्स है, अगर इनके ऊपर लाज बनाए गए, यूनियन ने भी लाज बनाए, स्टेट ने भी लाज बनाए, अगर फिर यूनियन और स्टेट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, यूनियन लॉ और स्टेट लॉ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, तो क्या होगा, जो लॉ यहाँ पे यूनियन ने बनाया वही लॉ प्रिवेल करेगा, वही लॉ प्रिवेल करेगा। इसके अलावा अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट्स में नहीं आ जाते हैं, ना वो यूनियन में आ जाते हैं, ना स्टेट में आ जाते हैं, ना कंकरेंट में आ जाते हैं, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, ये
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कब आया? जब हमारा आईन जो था बनाया गया था, ठीक है ना। अब ये इसमें नहीं आ जाता है। अब ये इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इन तीनों में नहीं आ जाते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो सब्जेक्ट्स इन तीनों में नहीं आ जाते हैं, ना यूनियन में, ना स्टेट में, ना कंकरेंट में, तो वो किस में आ जाते हैं? उनके लिए भी एक अलग से है, दे आर नोन एज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सो वी कैन से यहां पे भी, इन सब्जेक्ट्स पे भी यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनके ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है, इनके ऊपर लॉज बना सकता है, इनके ऊपर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। दैट वाज अबाउट द फेडरलिज्म, दैट वाज अबाउट हाउ इन वी कैन से दैट वाज अबाउट इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। इसमें आपने कुछ देखा कि किस तरह से इंडिया फेडरल कंट्री है। मगर ये याद रखना है आपको कि जो हमारे मुल्क का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन हुआ है, ना कि उसमें फेडरेशन वर्ड यूज हुआ है। तथ मेंशन फेडरेशन वर्ड इस्तेमाल आमुद करना कहीं। दैट वाज अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।